जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि अभी बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से कुछ जानकारी ऐसी है जो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है साधकों को, खास करके जिन लोगों को जप करना हो, घर में ध्यान करना हो, मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका था घर में रहकर ये सब करने के लिए। देखिए, सदुपयोग करना बहुत आवश्यक होता है समय का। जब आप ये सोचते थे कि समय नहीं मिलता है, परेशान रहते हैं और आपको समय नहीं मिल पाता था साधना करने के लिए, जप करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों को, जिसमें वो सारी बंदिशें जो थी वो आपके ऊपर से हट गई है कि आप घर में रह के साधना कर सकते हैं। चाहे आप 7 दिन करें, चाहे 11 दिन करें, चाहे 21 दिन करें, चाहे 41 दिन करें, ये बहुत अच्छा समय मिला है। इस वजह से इस समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी था और हमने भी वही किया। इस समय जैसा कि बहुत लोग जो हैं वो कह रहे थे कि ये जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे वो लोग अच्छे घरों से संपन्न परिवारों से संबंध रखते हैं, तो उनका ये मानना था कि हम ये सब कर रहे हैं आपके कहने पे। हमने ये जो मार्ग है अध्यात्म का, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इसे अपनाएंगे, लेकिन आपके कहने पे हमने अपनाया है, तो वो धन्यवाद भी कहते हैं इस बात के लिए। तो देखिए, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि मनुष्य जो होता है जीवन में, सिर्फ पाप कर्म करने के लिए वो स्वतंत्र होता है कि वो ये कर्म अपनी मर्जी से कर सकता है। पुण्य कर्म भी करने के लिए स्वतंत्र होता है कि वो ये चीजें भी अपनी मर्जी से कर सकता है। बाकी बहुत सारी जो अन्य चीजें होती है वो भाग्य में लिखी होती हैं। अध्यात्म में जो आपका रुझान है, ये आपका पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उनकी वजह से होता है। तो ये जो आपके भाग्य में लिखा होता है वही आप करते हैं। हम जैसे जो लोग होते हैं ये निमित्त मात्र होते हैं, एक माध्यम होते हैं जो आपको मार्ग दिखाना शुरू कर सकते हैं। आगे आपको ही चलना होता है। जो मेहनत होती है वो आपकी ही होती है, इसमें हमारा कोई भी बड़ा योगदान नहीं होता है। तो हमने सिर्फ आपको मार्ग दिखाया है, जिसे चुना आपने स्वयं ने है। कितनी अच्छी बात है कि ना आपको किसी जगह पे जाकर कुछ ऐसा करना पड़ा, ना आपको कोई बड़ा ढोंग का सामना करना पड़ा, ना आपको किसी प्रकार की आश्रम में जाना पड़ा, ना कहीं पे जाके आपको हाजिरी लगानी पड़ी कि इतने दिन हमारे पास आओ या उतने दिन हमारे पास आओ, और आप अपने घरों में ही अध्यात्म से जुड़ गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि, और ये आपके ही कर्म है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हम शुरू में हमें लगता था कि हम अपने जो भी कार्य है, हमारे दैनिक कार्य जो भी हैं, आध्यात्मिक कार्य हमारे ज्यादा होते हैं और जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं बहुत कम होते हैं। क्योंकि जैसे पहले भी हमने आपको कई बार बताया है कि जो मुख्य हमारा आय का स्रोत है वो खेती ही है, जो हम चाहते तो छोड़ सकते थे, पर हमने सोचा कि इसे छोड़ना गलत है, क्योंकि इसे जुड़े रहने में बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। अगर कोई भी इंसान जो है वो अपनी जड़ों से दूर हो जाए तो फिर वो वापस नहीं लौट पाता। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हम खेती से जुड़े रहते हैं तो अच्छा होगा कि आध्यात्मिक मार्ग में रहते हुए भी वो हमको काफी सहायता मिलेगी। तो देखिए, होता ही है कि हम स्वयं खेती नहीं करते, वहां पे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जिन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्हीं को हमने सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। हम जाते हैं कभी कभी वहां पे, तो सारी चीजें वही संभालते हैं। हम वहां पे जाके हमें कोई काम मेहनत का नहीं करना पड़ता। पर हाँ, ये है कि ये मार्ग जब हमने चुना था तो हमने नहीं सोचा था कि लोगों को इतना ज्यादा इस तरफ रुझान होगा। हमारे जो गुरुदेव थे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लोगों को सिखाओ या लोगों को बताओ, क्योंकि उनका जो काम था वो अलग ही था। वो बहुत ही सीधे साधे थे, खुद की ही पूजा पाठ में, खुद की चीजों में लगे रहते थे। लोग आते थे तो लोगों की सीधे मदद करते थे। उनके पास इतनी शक्तियां थी कि वो लोगों की सीधे मदद करते थे और उनको भय नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप कितना भी लोगों की मदद करें, कितना भी सहायता करें, ऐसा पैसे का कोई बड़ा खेल नहीं होता था। लेकिन आजकल शहरों की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा खेल हो गया है कि कोई भी खुलेआम इन चीजों को लोगों के सामने लाएगा तो उसे कई तरह के खतरे बने होते हैं। बहुत सारे लोगों से हम ऐसे मिले हैं जिनके पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। एक बार अगर आपको किसी भी देवी या देवता के दर्शन हो जाते हैं जिन भी लोगों को, फिर वो दुनिया की जो मोह माया है उसमें नहीं खींचते, फिर उनको दुनिया से उतना मतलब लगाव नहीं रह जाता, फिर वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों से मिले हैं जिनके पास बड़ी से बड़ी सिद्धियां हैं, लेकिन उनको एक बात समझ में आ जाती है कि पहले तो एक आकांक्षा होती है एक मनुष्य के अंदर कि हमें कोई सिद्धि मिलना चाहिए, कोई शक्ति मिलना चाहिए। और जब उसे सिद्धि मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, तो फिर उसे ज्ञान हो जाता है कि ये सिद्धि और शक्ति जो है वास्तविकता में देखा जाए तो इसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों की देवी शक्तियों की आप पूजा करते हैं, जिन देवताओं को आप अपना इष्ट भगवान मानते हैं, उन तक जाने के लिए ये सिद्धियां सहायक नहीं होती। आपको ये सिद्धियां जो है सिर्फ ज्ञान प्रदान करती हैं कि वास्तव में अन्य लोग होते हैं, देवी देवता होते हैं, इनका
अस्तित्व है। बस इतना ज्ञान आपको मिलता है, चाहे आप 10 साल सिद्धियां पाने में अपने गवा दें। तो आखिरकार आपको बात समझ में आ जाती है कि भगवान को पाना है तो उसके लिए भक्ति करना होगा। इसीलिए ये जो लोग होते हैं जो सिद्धियों के पीछे लगे होते हैं, सात्विक सिद्धियों के पीछे, वो सिद्धियां मिलने के बाद फिर एक प्रकार से अंतर्मुख हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, समाज से ज्यादा मिलना जुलना या समाज के लोगों के बीच में जाना फिर वो नहीं करते। तो ये उनका वही उद्देश्य होता है कि उन्हें मोक्ष की तरफ जाना होता है, इसलिए वो इन चीजों से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी साधक हमसे जुड़ते हैं, नए साधक जुड़ते हैं, उनको शुरुआत में हमने कई प्रकार की जो साधनाएं थी उनकी जानकारी दी, सिद्धियों की जानकारी दी, लेकिन फिर हमने एकदम से बंद कर दी देना, क्योंकि हमें लगा कि इससे लोगों का भला नहीं होगा। लोगों का भला तब होगा जब हम उनको मोक्ष की तरफ लेके जाएं, जब उनको परम जो शक्ति है, जो उनके इष्ट देवता होते हैं, चाहे वो भगवान शिव जी हो, चाहे भगवान आप कृष्ण को अपने इष्ट देवता मानते हो, चाहे माँ दुर्गा को मानते हो, जब तक महाशक्ति की आप साधना नहीं करेंगे तब तक यहां वहां भटकना पड़ेगा। इसलिए हमने फिर सीधे सीधे आपको जो इष्ट भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनकी साधनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिससे कि आप भटके ना। अब होता यह है कि जो भी छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं ये स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाती हैं। जब आप बड़ी शक्तियों की साधना करते हैं तो वो आपकी मन की इच्छा अनुसार ये सारी जो सिद्धियां होती है अपने आप आपके अंदर जागृत कर देती हैं। और वैसे तो कहा जाए कि जब भी आप अपने इष्ट की साधना की तरफ बढ़ जाते हैं तो फिर आप छोटी मोटी सिद्धियों के पीछे लगते नहीं है, क्योंकि आपका भी जो मोह है वो हट जाता है। तो आज का जो विषय है वो यही है कि जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो बहुत सारी जो मोह माया जो कहते हैं माया जाल में इंसान फंसा रहता है, उससे स्वतः ही वो दूर होता जाता है। जहां भक्ति होती है फिर वहां माया का चक्र काम नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी विचित्र बात है कि जो भी भक्ति के मार्ग पे बढ़ जाता है, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो, जो लोग व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए कि अगर जो लोग बहुत अच्छे घरों से संबंध रखते हैं, जो व्यापारी हैं या जो प्राइवेट जॉब करते हैं या जो अधिकारी वर्ग के हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, अगर वो लोग 5% भी अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ सकारात्मक हमको नजर आता है। पहले हमें लगता था कि सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी अंदर से असंतोष होता है, लोगों की बातों से उन्हें बुरा लग जाता था, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से वो नाराज हो जाते थे, उन्हें उनकी बातें बुरी लगती थी कि ये हमारे विरोधी हैं। मतलब बाहरी दुनिया में उनका दिमाग बहुत लगता था कि रिश्तेदार कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे क्या कर रहे हैं। दूसरों के जीवन से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी रुष्टता कह सकते हैं, ईर्ष्या जैसी चीज कहते हैं, वो पनपने लगती थी जब अध्यात्म से नहीं जुड़े थे धनवान लोग। लेकिन जब वो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो ये सारी चीजें उनकी व्यर्थ लगने लगती है उनको, फिर वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। किसका बच्चा क्या कर रहा है उनको उससे मतलब नहीं होता, कि वो कौन कितना संपत्ति कमा रहा है उससे भी उनको कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि फिर वो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हम जो भोग रहे हैं ये भी हमारे कर्मों की वजह से भोग रहे हैं सुख, जो अन्य लोग जो सुख भोग रहे हैं ये भी उनके कर्मों की वजह से हैं। अगर कर्म वैसे नहीं किए होते पूर्व जन्मों में तो आपको ये सुख सुविधा मिलती ही नहीं। एक बात ध्यान देना, हर इंसान अपने कर्मों की वजह से ही सुख भोग रहा है। अगर कोई अपने यहाँ नसीब में सुख लेकर नहीं जन्मा है, उसके नसीब में नहीं लिखा था किसी प्रकार का, उसके भाग्य में किसी प्रकार का सुख नहीं लिखा था, तो वो साधना करके वो सारे सुख कमा सकता है। आप इस जन्म में अगर अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आपका जो भाग्य का लिखा होता है वो मिटने लगता है और भगवान आपकी इच्छा अनुसार आपको वस्तुएं देना शुरू कर देता है, आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही अद्भुत शक्ति है जो भगवान ने आपको दी है। इंसान जो मनुष्य होता है वो कमजोर नहीं होता, मनुष्य के अंदर ये शक्ति जो है अपने आप आ जाती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही जो चाहे वो पा सकता है, भाग्य बना सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी कुंडली वो जहां दिखाते वहीं उनको बता दिया जाता कि आपके भाग्य में तो इस जन्म में कुछ नहीं है, पितृ दोष है आपकी कुंडली में, ये दोष है वो दोष है, इस जन्म में आप सफल नहीं होंगे। उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किए, नहीं लगी। उन्होंने प्राइवेट नौकरी के लिए जब प्रयास किया, उम्र काफी हो गई, तब तक उन्होंने पहले तो मन ही नहीं लगा प्राइवेट नौकरी की तरफ, जब लगा तो उम्र ज्यादा हो गई, वो भी वो नहीं कर पाया। जब शुरुआत की तो बहुत कम पैसों में परेशान होते रहे। तो उन्होंने यही कहा कि हमारा तो जीवन व्यर्थ है, हमारी कुंडली में तो ऐसा लिखा है। जब हमने उनसे कहा अब साधना कीजिए, मत सोचिए कुंडली के बारे में, कुंडली के बारे में जो ज्ञान होता है, जो जानकारी होती है, वो आपके जन्म के समय के अनुसार, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही आपका जन्म का समय तय होता है और उस समय के अनुसार आपकी कुंडली बनाई जाती है, जो एक प्रकार से देखा जाए तो सत्य है। उसमें बहुत सारी बातें हैं वो बिल्कुल आपके जीवन पे सटीक बैठेंगी। लेकिन यह भी एक सत्य है कि अगर आप भाग्य को मान के बैठे रहेंगे
तो जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर आप मंत्र जप करते हैं आपके ग्रह बदल जाएंगे। अगर आप साधना करते हैं, अगर आप भगवान की भक्ति से जुड़ के चलेंगे तो सारी जो भी परिस्थितियां होती है जीवन की वो बदल जाती हैं। आपको हाथ में झंडा लेके ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। आप कलेक्टर हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मैं आध्यात्मिक हूं, आध्यात्मिक हूं। आपको हम लोगों की जैसे तिलक लगा के भी हर जगह जाने की जरूरत नहीं है कि मैं भगवान को मानता हूं। बस अपने मन में अपने इष्ट का मंत्र जप करते रहे आप कि मेरे भगवान ये इष्ट ये हैं, इनका मंत्र जब मन में जब भी आपको समय मिलता है करते रहिए। शुरू में आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं ओम नमः शिवाय मन में जपता रहूंगा सारा दिन, लेकिन आप भूल जाएंगे। शुरू में ऐसा होगा, बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको वो याद रहना शुरू हो जाएगा। फिर वो आपको याद रहेगा, जब भी आप मंत्र जप करेंगे मन में या खाली बैठे रहेंगे आपको याद आ जाएगा कि मुझे तो मंत्र जप करना है, तो आप मंत्र जप करना शुरू कर देंगे। तो आप चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, ये आप अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का भोग कर रहे हैं जो खत्म हो जाएंगे। ये मनुष्य जन्म खत्म आते होते होते जब आपका अंत समय आ जाएगा, जब आप बिस्तर पे पड़ेंगे, खटिया पे पड़ेंगे, तब तक आपके पूरे जो पिछले जन्म के पुण्य कर्म है वो सारे क्षीण हो जाएंगे, सारे नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपकी मृत्यु होगी। तो इसलिए इन चीजों से बचने के लिए कि आपके जो क्षीण हो रहे कर्म, अब आपको अगर मोक्ष पाना है आगे, अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का नाम जपना पड़ेगा। भगवान का नाम क्यों जपा जाता है? मोक्ष के लिए। और पुण्य कर्म क्यों किए जाते हैं? दान कर्म जो भी आप करते हैं, किसी प्रकार का दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, जीव जंतु की सहायता करते हैं, वो क्यों करते हैं? पुण्य बढ़ाने के लिए कि अगर ऐसा कोई दोष मेरी बुद्धि में, मेरे कर्मों में रह जाए जिस वजह से मुझे अगर मोक्ष ना मिले, तो कम से कम अगला जन्म जब मुझे मिले तो सारी सुख सुविधाओं के साथ अच्छे उच्च कुल में मेरा जन्म मिले। इसीलिए पुण्य कर्म किए जाते हैं। ध्यान रखना, पुण्य कर्म मोक्ष नहीं देते, मोक्ष भक्ति देती है। भक्ति से ही मोक्ष मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, अपने जीवन में कभी किसी भी चीज को याद रखे, किसी भी मनोकामना को याद रख के जीवन मत बिताना। आपको मान लीजिए बहुत सारे जो लोगों की समस्या होती है, अगर आपको धन सुख नहीं मिला, आपको बहुत पैसा नहीं मिला, तो जीवन भर धन का मन में उस बात का अफसोस रखते हुए, उस बात का मन में अपने खिन्न रखते हुए अपने मन को कि मुझे धन नहीं मिला, धन नहीं मिला, अपना जीवन मत बिताना। वरना अगर मोक्ष मिलने भी वाला होगा तो आपकी इच्छा आपको मोक्ष से रोक देगी और आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर आपको धन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्म तो अच्छे किए, पुण्य कर्म किए, लेकिन मोक्ष बाधित हो जाता है। इसलिए जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उनको अपने पूर्व जन्मों के पाप कट रहे हैं और ये मानते हुए कि अब ये पाप यहीं कट जाएंगे तो मेरे मोक्ष में बाधित नहीं होंगे। इसलिए अपने मन को जितनी भी कामनाएं हैं उनसे हटाकर जीवन बिताना चाहिए। जो आपको मिला है वो अच्छा है, और अगर उन्नति करना है आपको जीवन में, अध्यात्म से जुड़ के चलिए, जिससे कि आपको जीवन में कोई भी किसी प्रकार की घर में सुख सुविधा की कमी ना हो, बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, पर किसी भी चीज का मन में दुख लेके मत चलना। जितना मिले ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो स्त्री को लेकर दुखी होते हैं कि मुझे स्त्री सुख नहीं मिला, पत्नी मिली, घर में विवाद होते रहते हैं, बहुत विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। एक बात ध्यान रखना, विवाद तभी होते हैं जब आप सामने वाले के कर्मों को, घर में एक स्त्री वो किस तरह से रहे, किस तरह से कार्य करे, जब आप चाहते हैं कि वो आपके अनुरूप करे, आपके अनुसार करे, तभी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। एक बात ध्यान रखना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। ये बात ध्यान रखना। भगवान की जो गणना होती है उनकी गणना में कोई कमी नहीं होती, वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही आपका स्वभाव बनाते हैं। उसको बदलना सिर्फ अध्यात्म के बस में है। अगर कोई अध्यात्म के मार्ग से जुड़ता है तभी पिछले जन्मों के दोष कटते हैं, अन्यथा आपके जो भी घर में परिवार के सदस्य हैं वो अपने कर्मों के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। आप ये मत सोचिए कि आपकी स्त्री का व्यवहार आपके अनुसार बदल जाए। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों के अनुसार ही उनके व्यवहार रहेंगे और आपके भी व्यवहार आपके कर्मों के हिसाब से ही है। तो आपकी पत्नी अगर सोचे कि आप उनके हिसाब से चलें तो ये भी नहीं हो पाएगा, मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भी अपने कर्मों के अनुसार ही आपका व्यवहार बना है इस जन्म में। इसीलिए कभी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम परिवार के किसी सदस्य से ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बहुत सेवा करे, बहुत सेवा करे, बहुत सेवा करे, वो तभी करेगा जब उसके भाग्य में वो चीज लिखी होगी कि ये सेवा करेगा। सेवा करेगा तभी उसको उसका पुण्य मिलेगा। जब उसके भाग्य में ही नहीं लिखा है कि ये सेवा करेगा, सेवा करके इसको पुण्य मिलेगा और पुण्य करके इसका जीवन जो है वो सफल होगा, जब जीवन पहले से ही सफल नहीं लिखा हुआ है कि इसका जीवन तो घिस घिस के बीतना है, तो वो अच्छे कर्म करेगा ही नहीं। चाहे आप कितने उसको समझाएं, गाली दे, मारे पीटे, वो अच्छे कर्म करेगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म करेगा तो सुख मिलेगा, और सुख उसके भाग्य में है ही नहीं, इसलिए वो कभी अच्छे कर्म नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग हैं जो घर में सोचते हैं कि हमारे हिसाब से अगर कोई कर्म नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो मारे पीटे ये बदल जाएगा। ये गलत है। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। किसी का भी व्यवहार आप नहीं बदल सकते। अध्यात्म से ही बदल सकता है, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा झरना है जो जिसमें जो स्नान कर ले उसका सब कुछ चंचल हो जाता है, मन भी बदल जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत लड़ाइयां हुआ करती थी, पत्नी को वो अच्छे अच्छे किताबें पढ़ने के लिए देते, ग्रंथ पढ़ने के लिए देते कि इसको पढ़ो, देखो नारी जो नारी है उसको कैसा रहना चाहिए, नारी को अपने पति को कैसा मानना चाहिए, कैसा सम्मान देना चाहिए। पर उनकी पत्नी यह सुनती नहीं थी, बोलती थी हमें ये सब मत बताओ, पीठ पीछे गलत काम भी करती। लेकिन जब उनके घर में आध्यात्मिकता आई, जब अध्यात्म से वो लोग जुड़ गए, जब उनकी पत्नियां थी वो अध्यात्म से जुड़ गई, विश्वास नहीं मानेंगे, सब कुछ बदल गया। पूरी दुनिया ही बदल गई उनकी। जरूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं पड़ी फिर किसी भी प्रकार के ग्रंथ या किसी प्रकार की नारी शक्ति या नारी के स्वभाव से संबंधित किसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ाने के लिए, क्योंकि अध्यात्म जब इंसान जुड़ता है तो वो बिल्कुल सही काम करने लगता है। जिस तरह से एक पेड़ का स्वभाव होता है फलना फूलना और दूसरों को उससे संतुष्ट करना अपने फलों से, वैसे ही इंसान का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है कि बस सीधे अपने जीवन में चलना और दूसरों को सुख पहुंचाना, अगर वो अध्यात्म से जुड़ जाता है। ध्यान रखना अपने जीवन में, अपने घर के जितने भी बच्चे हैं आपके, किसी को बदलने का प्रयास मत करना, सिर्फ अपने बच्चों को बदलने का प्रयास करना। बहुत लोग जो है मोहल्ले को बदलने का प्रयास करते हैं, रिश्तेदारों को बदलने का प्रयास करते हैं और इसमें उनका जीवन व्यर्थ ही गवा देते हैं। किसी को मत बदलो, सिर्फ अपने बच्चों को बदलो, सिर्फ अपने बच्चों में आध्यात्मिकता लाओ, क्योंकि वही आपका परलोक सुधारेंगे। मोहल्ले के लोग आपका ना परलोक सुधारेंगे, ना समाज के लोग परलोक सुधारेंगे, आपके बच्चे ही आपका परलोक सुधारेंगे। इस बात का ध्यान रखें और अपने बच्चों को ही सुधारने का प्रयास करें। तो वीडियो का यही उद्देश्य था। जो लोग कह रहे हैं कि हमने उनके जीवन में कोई परिवर्तन लाए हैं, हमने परिवर्तन नहीं लाए, परिवर्तन आपने स्वयं ने लाए हैं। आपके कर्मों की वजह से आप अध्यात्म से जुड़े हैं और आशा है कि आगे भी आप जुड़े रहेंगे। और अपने अपने घरों में अभी ये जो समय चल रहा है इसका सदुपयोग करें, पूजा जब तब सब कुछ करें, क्योंकि जब सब कुछ ठीक होगा, जब सब कुछ चीजें सही होंगी, रास्ते पे आएंगी, उसके बाद फिर हो सकता है कि आपको अभी काफी मेहनत करनी पड़े सब कुछ सामान्य करने में, तब फिर शायद आपको समय ना मिले। तो इसीलिए अभी अपने समय का सदुपयोग करें। जय श्री कृष्ण।